ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा देश में हर ओर हो रही है। पूरा देश हमारे देश के वीर जवानों के जो उनका शौर्य है उसकी प्रशंसा कर रहा है। हमारे साथ देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर एक जवाब था पाकिस्तान के साथ साथ पूरे विश्व के लिए, आप क्या देखते हैं उसको? देखो, जो आतंकवादियों ने हिमाकत की थी, ऐसे निरीह पर्यटकों को मारकर उनके बीवी बच्चों के सामने, जो सिंदूर मिटाने का काम किया था, तभी प्रधानमंत्री जी ने बिहार के पावन धरती से कहा था कि हम बदला लेंगे और मिट्टी मिला देंगे। और भारतीय सेना का पराक्रम देखो, हमारे वीरों का पराक्रम देखो कि घर में बैठकर उनके 9 अड्डे ध्वस्त कर दिए, कई एयरबेस तबाह कर दिए। ये बदला था। अगर फिर से कारनामे करेंगे, छोड़ेगी नहीं। और प्रधानमंत्री जी एकदम संकल्प के रूप में कहा है कि परमाणु धमकी से भारत डरने वाला नहीं है। अगर आप आतंकवादी घटना करोगे तो युद्ध मानेंगे, और जो पाकिस्तान जो सह देता है छोड़ेंगे नहीं। और इसीलिए आज पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर को एक बहुत बड़ा चीज मान रही है और बढ़ाई कर रही है भारतीय सेना का। और जिस कदर भारतीय सेना ने वो पराक्रम दिखाया, आज भारतीय सेना का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। और पूरा देश इसीलिए सिंदूर ऑपरेशन के बाद, चाहे वो कोई समाज स्वतः स्फूर्त तिरंगा लेके निकल रहा है, चाहे गांव, टोला, पंचायत, शहर, महानगर। क्यों? उसको लगता है कि हम कैसे हम अपने भारतीय सेना को धन्यवाद दें। तो हमारा प्यारा न्यारा तिरंगा लेकर वो भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारा लगाते हुए लोग निकल रहे हैं, स्वतः स्फूर्त निकल रहे हैं। यह है भाव, करोड़ों लोगों का भाव। इसीलिए पूरा देश आज भारतीय सेना के साथ खड़ा है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान के बहाने पूरे विश्व को एक मैसेज था कि भारत पे अगर कोई भी बुरा निगाह डालेगा तो यही हश्र होगा? इसीलिए पूरी दुनिया आज भारत का समर्थन कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन कर रही है, और आतंकवाद के समूल नष्ट करने के लिए भारत के संघर्ष के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। क्यों नहीं खड़ी हो? आतंकवाद से कहीं ना कहीं लोग जूझ रहे हैं, इसीलिए दुनिया ने भारत को सराहा। और आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश और पूरी दुनिया साथ में खड़ी है कि आतंकवाद को समूल नष्ट करना है। लेकिन एक आरोप भी आप लोग पे लगा कि ट्रंप के दबाव में ये युद्ध रोक दिया गया, कहे अघोषित युद्ध था, पीओके लेके छोड़ना था। पाकिस्तान पे जब उतना आगे बढ़ गए थे तो उसको और ध्वस्त करना चाहिए था। देखो, हम आतंकवादियों के खिलाफ जो उन्होंने कारनामे किए, उनके अड्डों को ध्वस्त किया हमने। और ये तो जिनके लोग सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और इस पे प्रश्न खड़े करते हैं ना, यही दिग्भ्रमित करते हैं। यही लोग, अभी तो मिथिलेश ठाकुर यहाँ के एक मंत्री थे, उन्होंने क्वेश्चन मार्क करा दिया। अरे आपको भरोसा नहीं है क्या देश पे? हमारे सैनिकों पे भरोसा नहीं है क्या? तो ऐसे लोग बातें करते हैं, लेकिन पूरा देश, 140 करोड़ देशवासी, हमारी भारतीय सेना ऐसे पराक्रमी वीरों के साथ खड़ा है। अच्छा, राहुल गांधी हो या फिर जो यहाँ के झारखंड के भी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने अब राजनीति हो रही है। चाहे मोदी जी अपने भाषण में बोले या फिर यहाँ जो तिरंगा यात्रा निकल रहा है, एक राजनीति है। अब उनको सिंदूर की ऑपरेशन की सफलता पच नहीं रही है। भारतीय तिरंगा लेके कोई निकलता है तो उनकी पाचन शक्ति क्यों गड़बड़ा जाती है राहुल गांधी की, पता नहीं। लेकिन पूरा देश आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर खुशी जाहिर कर रहा है। पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है। एक अंतिम सवाल है बस, एक जो नक्सलवाद के खिलाफ आप लोग लगातार अभियान चला रहे हैं, क्या लगता है कि अब इस बार नक्सलवाद से पूरे देश को राहत मिलेगा? गृह मंत्री अमित शाह जी का जो संकल्प था वो पूरा हो रहा है। पूरे देश से नक्सलवाद पूरी तरह सफाया है, अब अंतिम सांसें गिन रहा है। झारखंड कभी बहुत डिस्टर्ब होता था, आप झारखंड में आज या पूरे देश में आप कहीं भी रात में
जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। अब नक्सलवाद कहते हैं ना, उसका समूल नष्ट, और जो संकल्प गृह मंत्री का था, आज उसी की कड़ी में लातेहार में हमारे सशस्त्र जवानों ने ऐसे 2 उग्रवादियों को, एक 10 लाख का इनामी था, 5 लाख का इनामी था, उसको मार गिराया। एक जवान घायल हुआ, मैं उसको देखने अस्पताल गया था, वो हौसले में था, गोली लगने के बाद भी हौसले में था। और वही हौसला इस आतंकवादी को काल बन गया। वही हौसला जवानों का नक्सलवाद को खत्म कर रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बहाने पाकिस्तान और पूरे विश्व को भारत ने मैसेज दिया है, और देश में जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, तो उससे नक्सलियों को एक मैसेज है। तो कह सकते हैं कि देश के अंदर और देश के बाहर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अब ये देश, हमारा भारत, न देश के अंदर और न देश के बाहर अशांति को बर्दाश्त करेगा, और हर जो सवाल इस तरह का उठाया जाएगा उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। राजीव रंजन, न्यूज़ अलर्ट, रांची।